बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदगाम इमरान खान की एक तस्वीर का खौफ था और फिर आपने देखा कि नैब तरामीम केस में चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा ने इमरान खान की लाइव नशरियात के ऊपर पाबंदी लगा दी कि कहीं इमरान खान बोलेगा उसकी बात जो है वो मीडिया पर चलाई जाएगी, उसकी तस्वीर मीडिया पर आ जाएगी और यूं पाकिस्तान की कौम में एक नया जज्बा पैदा होगा। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब आज कुछ अहम तरीन खबरें निकल कर सामने आई कि इमरान खान का आज पाकिस्तान की कौम से 37 मिनट का खिताब अडयाला जेल से, जिसने आज बड़े बड़ों की बोलती बंद कर दी है। ताकतवरों की नींदें इस वक्त हराम हो चुकी हैं कि आज इमरान खान ने चीफ जस्टिस को जो है वो भरी अदालत के अंदर नंगा कर दिया। चीफ जस्टिस को जिस तरह की बातें खान साहब ने आज सुनाई, खान साहब ने कहा कि मैं तुम सबसे उम्र में बड़ा हूं और फिर अदालत में जनाब के लग गए। यानी कि हर बंदे का जो फोकस था वो इमरान खान की एक एक लफ्ज के ऊपर था जो वहां से रिपोर्ट हो रहा था। और जनाब उसी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम इमरान खान को पहुंचाया, एक बहुत बड़ी ऑफर दी है खान साहब को। वो भी तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। इमरान खान साहब ने क्या बातें की आज, 37 मिनट का खिताब पड़ा हमें, उसकी एक चीज हमने जो है वो आज के इस व्लॉग में डिस्कस करनी है। और फिर दूसरी जानेब आज इस्टेब्लिशमेंट की मदद भी इमरान खान को आन पहुंची है और ये अंदर से खान साहब को आज एक बहुत बड़ी मदद दी गई है। ये क्या मदद है कि आज एक जज साहब जो हैं वो फरार हो गए। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रख रही है। और फिर तीसरी खबर पर आज हमने बात कर रही है कि कप्तान आर्मी चीफ मुलाकात, अडयाला जेल में फौजी सायरन बज उठे। ये मामला और माजरा क्या है, मुलाकात करने कौन गया, वो तमाम लिस्टें जो हैं वो आज सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा, उसकी वजूहात क्या हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में हर वक्त पेश होती रहें। नजर सबसे पहले तो आज कल रात को बल्कि अजहर मशवानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को लीड कर रहे हैं, उनके दो भाइयों को जो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी के, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और अजहर मशवानी चूंकि पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर है, और उनके दो भाइयों को कल रात को अगवा कर लिया गया। और फिर वो मामला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में गया। सलमान राजा और अबूजर सलमान नज़ी साहब ने पिटीशन दायर कर दी, दरख्वास्त थी कि अजहर मशवानी के दो भाइयों को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए और अजहर मशवानी के दोनों भाइयों को कल तक बाजियाब करवाकर पेश करने का लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सईद शहबाज रिजवी साहब ने काजी हफीजुर रहमान की दरख्वास्त पर समाअत की और उनको पेश करने का कल हुक्म जारी कर दिया गया है। और फिर आज लतीफ खोसला साहब ने जो है वो अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है कि रियासत की नाकामी है कि वो इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। यानी कि पाकिस्तान की नंबर 1 एजेंसी ISI, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी, पाकिस्तान की नंबर 1 फौज, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की जनाब बहुत सारी एजेंसीज हैं, MI है, दीगर एजेंसीज भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ शोबों में अपना काम जो है वो करती हैं। अगर वो एजेंसीज इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं दे सकती कि इमरान खान बाहर निकलेगा उसको कोई मार देगा, हम अदालत में उसको पेश नहीं कर सकते, तो जनाब वो फिर एजेंसी जो है वो फिर अपना काम करना छोड़ दे। यानी कि प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी का काम यह है कि वो एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म की जान को खतरा है और अगर उसकी जान को खतरा है तो आपने उसकी जान की हिफाजत को इंश्योर करना है। बल्कि आप ये ना कह दें कि इनकी जान को खतरा है, ये बाहर निकलेगा, ये मर जाएगा, फिर हमारा कसूर नहीं है, हम इसको अदालत में लेकर नहीं जा सकते। यानी कि फिर आपका काम बाकी क्या रह गया? क्या आपसे दहशतगर्द इतने बड़े हैं कि आपके पास निजाम है, आपके पास पुलिस है, आपके पास हर तरह का इदारा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, आपके पास जनाब हर तरह की टेक्नोलॉजी है और दहशतगर्द आपसे इतने बड़े हैं कि वो आकर एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को आकर मार देंगे और आप उनको सिक्योरिटी जो है वो नहीं दे सकते। और फिर जनाब लतीफ खोसला साहब ने मजीद कहा कि इमरान खान को सिक्योरिटी के बहाने से अदालतों में पेश होने से रोका जा रहा है। नैब तरमीम नवाज शरीफ उनके साहबजादों को फायदा देने के लिए की गई हैं और जजेस ने इन तरमीम को मुस्तरद किया था। इससे पहले जनाब चीफ जस्टिस साबिक जो चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल साहब ने उन्होंने नैब तरमीम को उड़ाकर रख दिया था और फिर चीफ जस्टिस कादी फायज साहब ने आते ही इसको जनाब बहाल किया और आपको पता है कि इनको लाया क्यों गया था और इनको एक्सटेंशन क्यों देनी है। मिलिट्री जो फौजी अदालतों का केस था उनको जनाब इन्होंने बहाल किया और फिर नैब तरमीम को बहाल किया और ये इलेक्शंस के मामले के ऊपर इन्होंने जो है वो गैर आईनी और गैर कानूनी फैसले दिए। मुल्क में जनाब 90 दिनों के अंदर इलेक्शंस को इंश्योर नहीं किया गया, PTI से बल्ले का निशान वापस लिया गया, तमाम तर गैर कानूनी और गैर आईनी फैसले चीफ जस्टिस कादी फायज साहब ने जनाब दिए थे। अब उस सारी सूरत हाल में
अब आपके सामने कुछ और बड़ी खबरें जनाब रखने जा रहा हूं कि आज इमरान खान का कौम से 37 मिनट का खताब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त खबरें हैं, और इस खताब में बड़े बड़ों की टांगें जो हैं वो उससे कांपना शुरू हो चुकी हैं। और चीफ जस्टिस ने अदालत के सामने इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम भी पढ़कर सुनाया। इमरान खान को क्या पैगाम पहुंचाया गया, फिर इमरान खान के जवाब में सबकी बोलती जो है वो जनाब बंद कर दी है। वो एक एक करके सारे रिमार्क्स आज के वीलॉग में मैं रखने जा रहा हूं। जनाब सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं उम्र में सबसे बड़ा हूं आपसे, फरियाद साहब मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। और फिर उसके बाद अदालत में जनाब चक्के लगना शुरू हो गए और नैब तरामीम केस में वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान साहब पेश हुए, दलाइल का आगाज किया गया और फिर चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने इस्तफसार किया कि क्या आप हमें सुन सकते हैं। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जी हाँ मैं आपको सुन सकता हूं। और इमरान खान साहब ने सबसे पहले तो बड़ी अहम बात की, उन्होंने चीफ जस्टिस से मुकालमा किया कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग। इमरान खान ने कहा कि लाइव नशरियात उनकी नहीं दिखाई जा रही और उस पर उन्होंने खान साहब को कुछ सवाल पूछे कि मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि आपने लिखा कि मैंने गुज़िश्ता समात पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की है, मुझे समझ नहीं आई कि कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की है। इमरान खान का चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा से मुकालमा। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप केस पर रहे, बजाय इसके कि आप इमरान खान को जवाब देते। आपने 13 बार जो है वो अपने फैसले में इमरान खान की बजाय मिस्टर न्यासी लिखा, उनको ताना देने की कोशिश की गई। और आपने कहा कि इमरान खान ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग की है, हमें खदशा था, यानी कि अदालतें जो है वो खदशात पर चलना शुरू हो चुकी हैं। और आपने कहा कि हम इमरान खान को इस तरह से बोलने का मौका नहीं दे सकते। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि कहा गया कि गैर जिम्मेदार करैक्टर हूं जिसके बाइस बराह रास्त नशरियात नहीं हो सकती। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जज अपने फैसले की वजाहत नहीं दिया करते, आप नजरसानी दायर कर सकते हैं। ये चीफ जस्टिस ने इमरान खान को जवाब दिया। और फिर इमरान खान ने कहा कि मैं नैब तरामीम केस में हुकूमती अपील की मुखालफत करता हूं, आप अपने केस पर रहे चीफ जस्टिस साहब। और फिर जनाब इमरान खान ने कहा, जस्टिस तमीना ने कहा बल्कि तरामीम हुई तो मेरा नुकसान होगा, मुझे 14 साल कैद हो गई है, मैंने तोशा खाना तोहफे की कीमत कम लगवाई, पौने 2 करोड़ रुपए की घड़ी 3 अरब की दिखाई गई, मैं तो कहता हूं कि नैब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट लगाए। ये इमरान खान ने जो है वो दलाइल दिए। और फिर इमरान खान ने कादी फायद ईसा को आड़े हाथों में लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जनाब उन्होंने की कि जस्टिस जमाल मुंतखैल साहब ने इस्तफसार किया कि आप क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट में जनाब तरमीम कर सकती है या नहीं कर सकती। इमरान खान ने जवाब दिया कि फॉर्म 47 वाले तरमीम नहीं कर सकते, हुकूमत और अपोजिशन में चेयरमैन नैब पर इत्तेफाक नहीं होता तो फिर थर्ड एम्पायर तैनात करता है, नैब इसके बाद थर्ड एम्पायर की मुतायद गिराता है। नैब हमारे दौर में भी हमारे मुतायद नहीं था। ये जनाब इमरान खान साहब ने बता दिया कि नैब जो है उसको कौन कंट्रोल करता है। और फिर इमरान खान ने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, मेरे आने से बंद कर दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आपकी बातें केस से मुतल्लिका नहीं है, यानी कि अदालत के पास इस हवाले से कोई जवाब नहीं था। और फिर इमरान खान ने कहा कि मुझे 5 दिन में ही सजाएं देकर इंतखाबात से बाहर कर दिया गया, भारत में अंदरूनी केजरीवाल को आजाद और सदा मुअत्तल करके इंतखाबात लड़ने दिया गया। इमरान खान आपकी बातें मुझे खौफजदा कर रही हैं। जैसे जमाल मुंतखैल, इमरान खान जो है फिर जैसे मुंतखैल ने कहा कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं और आप हमारी तरफ, अगर कुछ हो गया तो आपका शिकवा होगा। पाकिस्तान में इमरान खान ने कहा कि गैर एलानिया मार्शल लगा हुआ है, दुबई लीक्स में नाम आ चुके हैं, पैसा बाहर जा रहा है। और फिर जैसे जमाल मुंतखैल ने इमरान खान से मुकालमा किया कि आप अपने ग्रुप को लीड करें, आप हमारी तरफ देख रहे हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, खुदा ना खास्ता इस मुल्क में कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार हम नहीं सियासतदान होंगे। अगर कुछ हुआ, यानी कि मार्शल की बातें सुप्रीम कोर्ट में होना शुरू हो गई हैं जनाब दब्बिल फाज के अंदर, अगर कुछ हुआ यानी कि फिर चीफ जस्टिस साहब अदालतें खामोश हो जाएंगी। अदालतें इतनी जनाब यहाँ पर जो है वो उनमें उनके पास इतनी इख्तियार नहीं है कि अगर मुल्क में मार्शल लगता है वो उसको रोक ना पाए। अदालतें कंट्रोल्ड हैं, बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल्ड है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट खड़ी हुई है, लाहौर हाई कोर्ट जनाब बड़े जो है आजकल स्टैंड लेकर खड़ी हुई है, पेशावर हाई कोर्ट स्टैंड ले रही है। इमरान खान ने कहा कि मैं ऐसा कोई खतरनाक आदमी नहीं हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा आप सिर्फ केस पर रहें। और फिर जस्टिस अतमिल्ला ने इमरान खान से मुकालमा किया कि बस किस्मत से आप जेल में हैं, लोगों को आपसे उम्मीदें हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि बदकिस्मती से आप जेल में हैं, लोगों को आपसे उम्मीदें हैं, आपने पार्लियामेंट में बैठकर नए बिल की मुखालफत क्यों नहीं की। जस्टिस जमाल मुंतखैल, इमरान खान ने कहा कि शराय नमूज 6.2 पर थी और हुकूमत साजिश के तहत गिराई गई, पार्लियामेंट जाकर साजिशी हुकूमत को जवाब नहीं दे सकता था। इमरान खान साइफर केस का हवाला देना चाहा तो चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने रोक दिया। रिमार्क्स ये कि साइफर केस में अपील शायद हमारे पास आए, यही खदशा था कि आप ज़ेर इल्तवा केस से बात ना कर दें। मैं ज़ेर इल्तवा केस की बात नहीं कर रहा इमरान खान। और फिर हम सियासी बात नहीं करना चाह रहे थे मगर आपको रोक नहीं रहे, डायलॉग से चीजों का हल निकलता है। ये जनाब चीफ जस्टिस ने इमरान खान को ये जो है मशवरा दिया कि आप डायलॉग करें सियासी पार्टियों से, उसका हल निकलेगा।
اور یہ ایک بار پھر سے پہلے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بار بار ان سے مذاکرات کی باتیں ہونا، پھر حکومت نے کہا مذاکرات، اور پھر اب سپریم کورٹ نے بھی عمران خان کو مذاکرات کی جناب دعوت دے دی ہے کہ آپ سیاسی پارٹیوں سے جو ہے مذاکرات کریں۔ عمران خان نے نیب کیس میں دلائل مکمل کیے اور فاروق نائک صاحب آپ کی ذمہ داری ہے، کیا ہم بنیادی حقوق کے محافظ ہیں مگر آپ سیاستدان بھی احساس کریں جیسے تطمین اللہ، ہم نے ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں، فاروق ایچ نائک کا جواب۔ تو جناب اب اس سارے معاملے پر حکومتی اپیلوں پر سماعت مکمل ہو گئی ہے اور چیف جسٹس نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور انہوں نے فیصلہ لکھوانا شروع بھی کر دیا تھا۔ تو یہ 33 منٹ کا خطاب تھا جس میں چیف جسٹس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا اور عمران خان صاحب نے بیشتر ان سے سوالات لیے، ان کو آڑے ہاتھوں لیا، لیکن چیف جسٹس کوئی بھی سوال دینے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ انہوں نے تمام تر غیر آئینی فیصلے دے کر پاکستان میں ایجانی کیفیت جو ہے وہ پیدا کی ہے، اور جب یہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ریٹائرڈ ہوں گے تو پاکستان پتہ چلے گا کہ کیسے جناب انہوں نے اس ملک میں اپنی سروسز کے اندر ہجانی کیفیت جو ہے وہ پیدا کی تھی۔ اور پھر جناب دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کی مدد بھی عمران خان کو آن پہنچی ہے۔ یہ کیسی مدد ہے کہ القابر ٹرسٹ کیس جس کا ٹرائل عمران خان کا جیل کے اندر ہو رہا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، اس کیس میں عمران خان کو جلد سے جلد سزا دینے کی جو ہے وہ کوششیں کی گئیں، ملک ریاض کے دفتر پر چھاپا مارا گیا، بہت سارے لوگوں کو یہ دباؤ ڈالا گیا جس میں زلفی بخاری، شہزاد اکبر، اس کے علاوہ ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ اس کیس میں عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں، لیکن انہوں نے یہ وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کر دیا۔ اب جناب جج ناصر جاوید رانا صاحب جو القابر ٹرسٹ کیس کی سماعت کر رہے ہیں انہوں نے جناب اپنے عہدے کا چارج چھوڑ دیا ہے اور احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کا 3 سال کا ڈیپوٹیشن پیریڈ مکمل پر عہدے کا چارج چھوڑ دیا۔ جج ناصر جاوید رانا کی خدمات واپس لاہور ہائی کورٹ کو مل چکی ہیں۔ اب جناب وہ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ نہیں سنیں گے، وہ آپ اس کو کھلے الفاظ کے اندر سمجھیں کہ جج ناصر جاوید رانا نے عمران خان کا القادر کیس جو ہے وہ سننے سے معذرت کر لی ہے، یعنی کہ وہ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر سزائیں نہیں دینا چاہتے عمران خان کو۔ پہلے بھی کئی جج صاحب، جج قدرت اللہ جو ہیں وہ عمران خان کو سزا نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن کن پٹی پر بندوق رکھ کر ان کو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو سزا دلوائی گئی تھی اس جج صاحب کی جانب سے۔ یہ بڑی خطرناک قسم کی صورتحال ہے۔ اور پھر جناب دوسری جانب کپتان آرمی چیف ملاقات، فوجی سائرن جو ہیں وہ بج اٹھے ہیں۔ یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے، چلیے یہ بھی آپ کے سامنے میں جناب رکھ دیتا ہوں کہ ایک تو چیف جسٹس صاحب نے جناب عمران خان صاحب کو مذاکرات کے لیے کہا ہے، اور ایک جناب اس وقت سوشل میڈیا پر ایک پورا ایک سیریل آئی ہے جس میں بتایا گیا کہ کون کون سے لوگ جو ہیں عمران خان سے جیل میں جا کر ملتے رہے ہیں، جس میں شیر عبد المروت، ملک عامر ڈوگر، بیرسٹر گوہر علی خان، سردار عتیق کھوسہ اور دیگر لوگ جو ہیں ملنے گئے، اور سب سے پہلا نمبر تھا ندیم افضل صاحب کا، وہ بھی کوئی پالیٹیشین ہے۔ یہ بتایا گیا کہ یہ ندیم افضل صاحب ہیں، ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اور پھر بتایا گیا کہ ندیم افضل چند صاحب جو کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر گئے، کیا وہ آرمی چیف کا پیغام لے کر وہاں پر گئے، اور ندیم افضل چند صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی حکومت بننے سے پہلے عمران خان کو یہ جو ہے وہ دعوت دے رہے تھے کہ آئیں بیٹھ کر حکومت کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بیشتر بار اپنے جو ہے وہ اس طرح کی انفارمیشن جو ہیں خان تک پہنچائی تھیں، لیکن جناب یہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ندیم افضل چند ہے، لیکن جناب یہ پیپلز پارٹی کی ندیم افضل چند نہیں ہے جس کو کہا گیا کہ میڈیا پر رپورٹ نہیں ہوئی یہ ملاقات۔ یہ جناب جیلم سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے ندیم افضل کنڈی صاحب جو ہیں، یہ پی ٹی اے کے رہنما ہیں، اور ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے۔ یہ ندیم افضل چند صاحب نہیں ہیں بلکہ ندیم افضل کنڈی صاحب ہیں، ان کا جیلم سے تعلق ہے، وہ عمران خان سے ملاقات کریں، جیل میں پہنچے تھے، تو لہٰذا یہ آرمی چیف کا پیغام نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام نہیں ہے، یہ بلکہ عمران خان صاحب کے اپنے لوگ ہیں جو اڈیالہ جیل میں عمران خان سے جناب ملنے گئے تھے۔ اب تک ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے اور سنگا پرناس بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ نے کی مان، پاکستان زندہ باد۔